सो गाइस 1 जनवरी 2024 से जब से एनपीसीआई का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आया हुआ है तब से सीएसपी संचालकों की जो परेशानियां हैं, झंझटें हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। झंझट ये है कि अब सीएसपी संचालक को प्रत्येक कैश विड्रॉल करते समय सीएसपी संचालक को अपना फिंगर लगा करके वेरीफाई करना पड़ता है, इसके बाद ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन इसी बीच हम लोग को उस समय एक और न्यूज सुनने के लिए आ रहा था कि अब धीरे धीरे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आने के बाद अब सीएसपी संचालकों का जो एईपीएस आईडी है वो सस्पेंड होना भी शुरू हो जाएंगे। अब देखिए पहले केवल ये न्यूज आ रहा था, लेकिन अब एईपीएस आईडी जो है अब सस्पेंड होना शुरू हो चुके हैं। इवन सस्पेंड यहां पर एक आईडी हो चुका है, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि आप लोगों को देखिए कैसे अपनी आईडी को सस्पेंड होने से बचाना है। क्योंकि अगर देखिए सस्पेंड अगर आपका आईडी हो गया तो कितना ज्यादा आपका नुकसान होगा इसके बारे में आप लोग को आइडिया नहीं होगा, और आपका एईपीएस आईडी कितने दिन तक के लिए सस्पेंड हो जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो समझ लीजिए कि जितना ज्यादा दिन तक के लिए अगर आपका एईपीएस आईडी सस्पेंड होकर होता है तो परेशानी किसको होने वाली है, आपको होने वाली है। आपका कितना बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर एक चीज नोटिस कर लीजिए, यहां पर देखिए एक आईडी जो है कि सस्पेंड यहां पर हो चुका है फिलहाल, और यहां पर आप लोग डेट भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसमें रीड कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, योर एईपीएस सर्विस आर टेम्परेरीली सस्पेंडेड टिल, यहां पर आप लोग डेट देख लीजिए 23/2/2024, यानी कि कल तक के लिए, आज है 22, कल तक के लिए ये जो एईपीएस आईडी है ये सस्पेंड हो चुका है, टेम्परेरीली सस्पेंड हो चुका है। तो अब देखिए सस्पेंड क्यों हुआ है, सस्पेंड होने से अपनी आईडी को कैसे बचाना है, क्योंकि देखिए अच्छे एईपीएस आईडी जिनमें मंथली जो है कि 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक का एईपीएस ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे आईडी अब धीरे धीरे सस्पेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सस्पेंड से कैसे आप लोग को आईडी बचाना है इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और अब देखिए जब एनपीसीआई का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आया था तब एक और इसमें अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिला था कि जब सीएसपी संचालक किसी ग्राहक का कैश विड्रॉल करेगा तो कैश विड्रॉल करते समय पहले ग्राहक का फिंगर लगेगा, इसके बाद उसे वेरीफाई करने के लिए सीएसपी संचालक का फिंगर लगेगा। और ऐसे में इसमें एक और अपडेट था कि भाई अगर ग्राहक एक बार फिंगर लगा देता है, इसके बाद अगर सीएसपी संचालक का फिंगर अगर मिसमैच हो जाता है तो एक बार मिसमैच अगर हो जाता है तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर दूसरे बार भी अगर मिसमैच हो जाता है सीएसपी संचालक का फिंगर तो भी चलेगा, लेकिन अगर तीसरे बार भी अगर मिसमैच हो जाता है, ठीक है, तो अगर चौथे बार अगर ट्राई करता है सीएसपी संचालक तो ऐसे केस में सीएसपी संचालक का जो एईपीएस आईडी है वो 24 घंटे से लेकर के 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक के लिए आपका एईपीएस आईडी सस्पेंड हो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास किसी एक कंपनी का ही एईपीएस आईडी है, एक ही कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है। क्योंकि अगर आपका एईपीएस आईडी केवल एक दिन के लिए सस्पेंड हो गया तो समझ लीजिए कि आपका कितना ज्यादा नुकसान यहां पर होने वाला है। तो अगर मान लीजिए आपका तो नुकसान, जो ग्राहक आएगा आपके पास 2 पैसा दे करके जाएगा वो तो अलग नुकसान होगा, प्लस आपके ग्राहक जो कि बिगड़ेंगे ये अलग नुकसान होगा आपका। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि केवल आपका एक ही दिन के लिए 24 घंटे के लिए ही आपका एईपीएस आईडी सस्पेंड होगा, वो मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा सक्सेस रेशियो दे रहे हैं, कितना ज्यादा फेल का रेशियो दे रहे हैं आप लोग। यानी कि अगर देखिए ये जरूरी नहीं है कि केवल एक एईपीएस ट्रांजैक्शन में अगर आपका फिंगर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप केवल 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, 10 ट्रांजैक्शन में अगर आप जो है कि आप अपना फिंगर लगा रहे हैं सीएसपी संचालक को वेरीफाई करने के लिए, तो अगर 10 बार में अगर 10 बार अगर कहीं आपका जो है कि फेल हो जाता है, अगर मिसमैच हो जाता है आप लोगों का फिंगर, ठीक है, ऐसे केस में भी आपका एईपीएस आईडी सस्पेंड हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, जितना हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को एक्यूरेसी देना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग को एफिशिएंट होना है जिससे कि आपका एईपीएस आईडी सस्पेंड ना हो सके। अब देखिए इससे बचने के लिए क्या उपाय करें, देखिए मान लीजिए कभी कभी किसी का जो है कि फिंगरप्रिंट जो है ये कभी कभी जो है स्क्रैच आ जाता है, या फिर कोई और जो है कि रीजन से जो है सीएसपी संचालक का अगर फिंगर नहीं लगता है तो सीएसपी संचालक को क्या करना चाहिए। तो देखिए ऐसे केस में सबसे पहला काम तो अगर आपका देखिए पुराना जो है कि बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ तो बायोमेट्रिक अपडेट जाकर के करा लीजिए। अगर वहां पर भी अगर आप नहीं जाते हैं तो अगर कोई और दिक्कत आता है तो आप लोग एक काम कर लीजिए कि कोई लुब्रिकेट रख लीजिए। लुब्रिकेट के तौर पर जैसे ब्रोप्लस हो गया, या फिर कोई जैसे कि मतलब चिपचिपा कोई ग्रीस वगैरह टाइप का जो मटेरियल होता है, ठीक है, इस तरह का कोई आइटम रख लीजिए जिससे, या फिर कोई जो है कि आप तेल ऑयल ही रख लीजिए, ठीक है, आप अपने फिंगर पर लगाइए, इसके बाद अपना ऑथेंटिकेशन का काम कीजिए। आपका जो है कि फिंगर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यह तब तक एक्सेप्ट करेगा जब तक आपके पास L0 डिवाइस रहेगा। लेकिन जैसे ही आप L1 डिवाइस रहेगा, आप देखिए L0 L1 डिवाइस के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो इसके बारे में आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। लेकिन देखिए अगर L0 डिवाइस जब तक आपके पास रहेगा, यानी कि पुराना मॉडल का डिवाइस, तब तक आपका वो काम करेगा। लेकिन अगर L1 डिवाइस आपके पास है तो वो लुब्रिकेट या फिर ऑयल कुछ भी लगा करके रखोगे
रखोगे तो वो काम नहीं करेगा। बस अगर स्क्रैच पड़ा है तो काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये होता है L1 डिवाइस में। ठीक, तो देखिए आप लोग को इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सक्सेस रेशियो देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंट काम करना है, जिससे कि आप लोग का AEPS ID बैन ना हो सके। अब यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सीडेड। देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया था, एक ग्राहक का जब कैश विड्रॉल कर रहा था तो यहाँ पर ग्राहक का जो है फिंगर तो लग गया, लेकिन मेरा फिंगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो 3 बार से ज़्यादा फिंगर यहाँ पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए आज है 22 फरवरी और कल है 23 फरवरी, यानी कि 24 घंटे के लिए ये जो आईडी है ये सस्पेंड हो चुका है। और इस आईडी के तहत जो है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप 10 लाख 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते होगे मंथली, ठीक है, 300 लाख का करते होगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अगर आप गलत हो तो गलत हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बचाव कर सकते हैं अपना आईडी को सस्पेंड होने से। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।